नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है आधुनिक काव्य, और उसमें हम पाठ 3 जयशंकर प्रसाद जी जिनके द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के जो सरदा सर्ग है उसके पद हम पढ़ रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों चलते हैं, आगे के जो पद हैं हम आज उसका विवेचन हम कर रहे हैं। हमने अब तक लगभग 14 जो पद है पढ़ लिए हैं। आज अब हम 15 और 16 जो क्रम से पद है उसका जो व्याख्या है वो करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों चलते हैं कामायनी महाकाव्य के सरदा सर्ग के पदों में। तो देखिए ये जो पद है, इधर 15वां जो पद है, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का ये कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ ये कैसा उद्वेग, हृदय में क्या है नहीं अधीर, लालसा जीवन की निशेष, कर रहा वंचित कहीं न त्याग, तुम्हें मन में धर सुंदर वेश, तुम्हें मन में धर सुंदर वेश। तो प्यारे विद्यार्थियों ये तो था छंद का वाचन, और अब हम इस पद को व्याख्या है वो देखते हैं। ये जो प्रसंग आप इस प्रकार से लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, आपको आता है कि जयशंकर प्रस्तुत पद्यांश जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के सरदा शीर्षक से सरदा सर्ग से उद्गृत है या अवतरित है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये तो आप प्रश्न में लिखेंगे। और इस पद में जो है सरदा है मनु के पास है वो आती है, और मनु के पास में आकर के अपना परिचय देती है। फिर मनु से जो परिचय प्राप्त कर रही है तो मनु अपना निराशा में जो परिचय है इस प्रकार से देते हैं, अपने जीवन को निराशा में हताश है वो बताते हैं। तब सरदा उनको समझाते हुए कह रही है, ठीक है ना, अपना संक्षिप्त परिचय दे करके जैसे मनु से उसकी जो वेदना का कारण बतलाने के लिए कहने लगी। और इसी प्रसंग में वह कहती है, कौन, सरदा मनु से कह रही है कि हे तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, थके हुए व्याकुल दुखी क्यों हो। सरदा मनु से कह रही है, हे मनु, हे तपस्वी, तुम इतने व्याकुल और निराशा से युक्त क्यों हो, क्या तुम्हारी वेदना है, हृदय की क्या वेदना है, पीड़ा है, हृदय की पीड़ा का ये कैसा वेग है, आवेग है, आखिर किस कारण है। तो सरदा मनु से कह रही है कि तपस्वी तुम इतने व्याकुल है वो क्यों हो रहे हो, इतने थके हुए से क्यों महसूस कर रहे हो, तुम्हारे हृदय में ऐसी कौन सी पीड़ा है, अर्थात ऐसी कौन सी पीड़ा का हृदय में आवेग है वो बढ़ रहा है, आखिर तुम मुझे बताओ। तो ये सरदा है वो तपस्वी शब्द यहाँ पर किसके लिए आया प्यारे विद्यार्थियों, मनु के लिए, ठीक है, मनु के लिए तपस्वी शब्द आया है। और सरदा मनु से कह रही है कि हे तपस्वी तुम इतने थके हुए व्याकुल क्यों हो, और तुम्हारी इस हृदय की पीड़ा का आखिर क्या कारण है, ऐसा आवेग क्यों हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सरदा जो है मनु से वार्तालाप कर रही है। और आहे तुम कितने अधिक हताश, बताओ ये कैसा उद्वेग, ये कैसा उद्वेग है, ठीक है ना, बेचैन मन हो रहा है तुम्हारा, आखिर उद्वेग व्याकुलता क्यों हो रही है, इतने हताश निराश क्यों हो, ठीक है, हताश निराश उद्वेग उत्तेजित बेचैन क्यों हो रहे हो, कितने व्याकुल क्यों हो रहे हो। आहे तुम कितने अधिक हताश, कि हे तपस्वी तुम ये बताओ कि तुम अपने जीवन से किस प्रकार इस प्रकार से क्यों निराशा और हताशा से घिरे हुए हो। तो इस पंक्ति का अर्थ हम ये ले लेंगे, आहे तुम कितने अधिक हताश, कि हे तपस्वी कि तुम अपने जीवन से इस प्रकार से क्यों इतने अधिक हताश और निराश है वो महसूस कर रहे हो, या क्यों हताश और निराश हो रहे हो।
बताओ ये कैसा उद्वेग, बताओ ये तुम्हारे जीवन में इस प्रकार का ये निराशा और हताशा का उद्वेग क्यों हो रहा है, क्यों तुम्हारा मन इतना बेचैन और व्याकुल हो रहा है। तो ये दूसरी पंक्ति के यहाँ इस पंक्ति का अर्थ हमें ले लेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, तो आपको समझ में आ गया होगा कि तुम्हारा हृदय है वो इस प्रकार से व्याकुल और उद्वेग का कारण क्या है, तुम्हारे हृदय में इस प्रकार से आखिर तुम किस कारण से व्याकुल और उद्वेग है वो हो रहे हो। हृदय में क्या है, नहीं अधीर लालसा जीवन की निशेष, कि तुम्हारे हृदय में धैर्य क्यों नहीं है, धैर्यहीन क्यों हो रहे हो। कि हृदय में क्या नहीं अधीर लालसा, लालसा का अर्थ होता है इच्छा कामनाएं, कि जीवन की निशेष मन बाकी रह गई है, शेष रह गई है, बाकी या शेष, कि ऐसी तुम्हारा हृदय इसलिए अधीर, इतना अधीर क्यों हो रहा है, क्या तुम्हारे जीवन की कोई लालसा या इच्छा है वो शेष रह गई है, बाकी रह गई है, इसीलिए तुम्हारा हृदय इतना व्याकुल और निराशा से युक्त हो गया है कि तुम्हारे हृदय में क्या है, नहीं अधीर लालसा जीवन की निशेष, क्या तुम्हारे जीवन के जो है तुम्हारे जीवन में हृदय में ऐसी कोई लालसा जो बची हुई है जिसके कारण तुम इतने अधीर हो रखे हो, धैर्य अपना धैर्य वो खो रहे हो। तो ये यहाँ पर मनु को श्रद्धा है वो समझाती हुई कह रही है, मनु से श्रद्धा है वो वार्तालाप कर रही है कि आखिर किस कारण से तुम इतने अधीर हो रखे हो, क्या तुम्हारे जीवन में कोई आकांक्षाएं, कोई इच्छा लालसा शेष बची है, इसलिए अधीर हो रहे हो। कर रहा वंचित कहीं न त्याग तुम्हें मन में धर सुंदर वेश, क्या कहीं तुम्हारे वन में सुंदर जो मन है तुम्हारा, उस मन में कहीं सुंदर वेश धारण करके जल प्रलय के कारण जो देह त्याग करने की जो इच्छा हुई है। यहाँ पर त्याग शब्द किसके लिए आया है कि ऐसा लगता है मनु को कि निराश हताश होकर के मैं अपना देह को त्याग कर दूं, कि मैं अकेला जी करके क्या करूँगा। तो इस प्रकार के मन में कहीं भाव तो नहीं आ रहे हैं। श्रद्धा मनु से पूछ रही है, क्या कर रहा वंचित कहीं न त्याग तुम्हें मन में धर सुंदर वेश, क्या तुम अपने मन में, धर का अर्थ होता है धारण करना, कि तुम अपने मन में सुंदर वेश इस जीवन में जब तुम अपने मन में सुंदर वेश को धारण करके कहीं तुम्हें अपने देह को त्याग करने का जो भाव है वो कहीं तुम्हें वंचित तो नहीं कर रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि तुम्हारे हृदय में कहीं ये मन में तो नहीं, तुम्हारे हृदय में कहीं ये बात तो नहीं आ रही है कि अब मैं जी करके क्या करूँगा, इस निराशा हताशा में एकाकी जीवन जी करके मैं क्या करूँगा, तो मुझे देह का त्याग कर लेना चाहिए। क्या ये जो भाव है वो तुम्हें इतना व्याकुल है, बेचैन है, वो कर रहे हैं क्या, इस भाव से तुम वंचित हो रहे हो। तो ये भाव इसमें समझाने की कोशिश की गई है प्यारे विद्यार्थियों जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा के माध्यम से। तो इस प्रकार से ये जो सुंदर है, मन में सुंदर वेश धारण करके जल प्रलय के कारण जब तुम्हारे मन में देह त्याग की जो भावना है तुम्हें कहीं वंचित तो नहीं कर रही है, या इसको दूसरे भाव में ये भी कह सकते हैं तुम्हारे जो जीवन से जो विरक्ति है वो हो रही है, तुम्हारे जीवन से जो विरक्ति हो रही है, तुम अपने जीवन को निराशा में और जो है वेदना में, निराशा में वेदना में तुम जीवन को समझ रहे हो, क्या इसी कारण तुम अपने जो है व्याकुल है वो समझ रहे हो। कहने का तात्पर्य है कि तुम्हें अपने जीवन से अनुरक्ति के अपेक्षा कहीं तुम्हें विरक्ति तो नहीं हो रही है, तुम्हें अनुरक्ति की अपेक्षा कहीं तुम्हें विरक्ति का तो भाव नहीं आ रहा है। विरक्ति तुम्हें पसंद क्यों हो रही है? अनुरक्ति जो प्रेम में, जीवन के प्रति अनुरक्ति प्रेम में होना चाहिए मनुष्य को, लेकिन तुम यहाँ पर अपने आप को विरक्त क्यों समझ रहे हो। तो ये भी भाव यहाँ पर श्रद्धा व्यक्त करना चाह रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से शायद इसी कारण से श्रद्धा कह रही है तुम इतने ज़्यादा व्याकुल, उद्वेग, क्लांत, अधीर है वो लग रहे हो। तो प्यारे विद्यार्थियों ये पद आपको समझ में आ गया होगा। विशेष वाले बिंदु में आप क्या लिखोगे प्यारे विद्यार्थियों कि इसमें विशेष वाले बिंदु में आप लिख लेना कि श्रद्धा के कहने का मतलब यह है कि जीवन से एकदम निराश या विरक्ति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एक बात श्रद्धा कहना चाहती है या जयशंकर प्रसाद जी एक तरह से प्रेरणा दे रहे हैं कि जीवन में कभी भी जो है एकदम से निराश हताश नहीं होना चाहिए, विरक्ति का भाव, यूं समस्याओं को देख करके विरक्ति का भाव नहीं आना चाहिए। तो ये भाव इसमें व्यक्त किया या विशेष वाले बिंदु में लिख सकते हैं। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों आप लिख सकते हैं कि जो है जीवन का अधीर जो लालसा है उसकी वेदना का अंत तभी हो सकता है, ठीक है ना, और जब व्यक्ति आशावादी होता है, यानी
वे जीवन में आशा का संचार होना चाहिए, आशावादी व्यक्ति को होना चाहिए। आप लिख सकते हो। अलंकारों की बात करें तो काव्यलिंग अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है इसमें, ठीक है। अनुप्रास तो है ही है और साथ ही साथ काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। तो ये काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग है। तत्सम शब्दावली से युक्त रचना है, संस्कृत शब्दावली से युक्त है, थोड़ी बहुत जो है तत्सम शब्दावली से युक्त है। तत्सम तद्भव देश विदेश शब्द है, तो यहाँ पर तत्सम शब्दों की ज़्यादा आवृत्ति है। तो तत्सम शब्दावली से युक्त रचना है, छंद की गति उचित है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। और छायावादी शैली का प्रयोग किया गया, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो पद है वो हो चुका आपका। आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मुख्य बात यही है, श्रद्धा मनु से उनके विरक्त होने, निराशा, हताशा में और व्याकुल होने के प्रसंग में कह रही है कि मनुष्य को इस तरह से निराश हताश नहीं होना चाहिए। अब देखो अगला पद कि दुख के डर से तुम अज्ञात जटिलताओं का कर अनुमान, काम से झिझक रहे हो आज भविष्यत से बनकर अनजान, कर रही लीलामय आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम इसी में सब होते अनुरक्त, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम, बनाते हो तुम असफल भवधाम। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें भी वही है, श्रद्धा है मनु को जो है निराशा हताशा से युक्त जीवन को जीते हुए जब मनु को देखती है, तो उस तपस्वी को जब देखती है तो उसको समझाते हुए कह रही है कि दुख के डर से तुम अज्ञात, कि हे मनु, हे तपस्वी, तुम अपने दुख के डर से तुम उस अज्ञात जो कभी देखा हुआ जाना हुआ नहीं है, ऐसे भविष्य में होने वाले भविष्य के उस अज्ञात जिसको ज्ञात जाना नहीं गया है, ऐसे अज्ञात दुख के डर से तुम विरक्त क्यों हो रहे हो। जटिलताओं का कर अनुमान, और अपनी जटिलताओं का, संकटों का, समस्याओं का, ठीक है, जटिलता माने संकटों का, समस्याओं का अनुमान करके और दुख के डर से तुम विरक्त और जो निराशावादी क्यों हो रहे हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है श्रद्धा है वो मनु को समझाते हुए कह रही है, क्योंकि आपको पता ही है कि मनु है वो श्रद्धा से जब उसका परिचय पूछते हैं तो मनु से जब श्रद्धा ने जब उसका परिचय पूछती है तो उस प्रकार से मनु अपना जीवन वो निराशा हताशा जीवन से युक्त जो है विरक्ति का भाव उसके सामने पेश करता है या व्यक्त करता है। तब श्रद्धा उसे दुख के कारण अपने जीवन को पलायन करने की बजाय उसका सामना करने की बात है वो कहती है, उत्साहित करती है। इस प्रसंग में वो मनु से कह रही है ये बात, ठीक है, तो उत्साहित कर रही है उसको, वो एक तरह से अंग्रेजी में बोले तो मोटिवेट कर रही है, प्रेरणा दे रही है कि तुम्हें इस प्रकार से दुख में जो है भागना नहीं चाहिए, समस्याओं को देख करके भागना नहीं चाहिए, तुम्हें समस्याओं का सामना करना चाहिए और सामना करते हुए संकटों से जूझते हुए अपना जीवन को जो है जीवन यापन करना चाहिए। ये भाव इसमें व्यक्त किया है। तो एक स्त्री है वो पुरुष को समझा रही है यहाँ पर, तो ये प्रेरणा है वो श्रद्धा है उनको दे रही है कि ये तपस्वी कि तुम दुख के डर से या भविष्य में आने वाले जो अज्ञात संकट है उसका अनुमान करके और काम से झिझक कर रहे हो आज भविष्य बन करके अनजान, अपना भविष्य को जो उज्जवल तुम्हारा जो भविष्य है उस उज्जवल भविष्य से तुम अनजान बन करके अपरिचित बन करके तुम भाग रहे हो, काम से झिझक रहे हो, अपनी कर्तव्य निष्ठा से दूर हो रहे हो, कर्तव्य निष्ठा से दूर हो रहे हो। ये भाव कौन समझा रही है? श्रद्धा मनु को समझा रही है, मनु से कह रही है कि हे तपस्वी, तुम दुख के डर से और उस अज्ञात भविष्य की संकटों का अनुमान करके और अपने कार्य से, अपने कर्तव्य निष्ठा से दूर होकर के अपने कार्य से झिझक करके तुम उस भविष्य के प्रति, उज्जवल जो तुम्हारा भविष्य उसके प्रति तुम अनजान बने हो, अपरिचित बने हुए हो। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें काम से झिझक करके यूं उज्जवल भविष्य का त्याग नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने कर्तव्य निष्ठा का ध्यान रखना चाहिए, अपना कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए और भविष्य के प्रति अनजान नहीं बनना चाहिए, अपरिचित नहीं बनना चाहिए।
ठीक है। तो उज्जवल भविष्य के प्रति वो अनजान बन करके आज काम से दूर तुम भाग रहे हो। इस तरह से तुम अपने कर्तव्य निष्ठा से क्या कर रहे हो, विमुख हो रहे हो। तो तुम्हें इस प्रकार से कर्तव्य निष्ठा से विमुख नहीं होना चाहिए। और कर रही लीलामय, लीला से युक्त, ठीक है ना, लीलामय माने लीला से युक्त, आनंद मन आनंददायी, महाचित्ती का अर्थ देखिए प्यारे विद्यार्थियों, विराट चेतना शक्ति, विराट चेतना शक्ति जो ब्रह्म की शक्ति है, ठीक है, ब्रह्म शक्ति, ब्रह्म की जो सृष्टि निर्माण की जो शक्ति है, उससे अर्थ हम इसको लेंगे। सजग मैंने जागृत होकर के, सावधान होकर के, ठीक है, जागृत होकर के, सावधान होकर के व्यक्त कर रही है, बता रही है, ठीक है। तो इस पंक्ति के दोनों पंक्तियों का अर्थ साथ में ले रहे हैं कि कहने का तात्पर्य श्रद्धा कह रही है कि देखो तपस्वी अब है जो स्थितियां बदल रही है कि विराट चेतना शक्ति है वो जागकर स्वयं को संसार के सृष्टि के रूप में वो व्यक्त कर रही है। विराट जो चेतना शक्ति है, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, ये जो परमात्मा की या ब्रह्म की जो शक्ति है, जो विराट चेतना शक्ति है, वो अब जागृत होकर के अपने लीलामय आनंद से युक्त होकर के अपने मनोभावों को व्यक्त कर रही है। कहने का तात्पर्य विराट चेतना शक्ति है वो चारों तरफ आनंद, लीला युक्त आनंद का प्रसार कर रही है और उसमें तुम भी जाग जाओ और इस विराट चेतना शक्ति में शामिल होकर के तुम भी उस लीलाओं का आनंद का अनुभव करो। ये भाव इसमें बताया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये भाव आपको समझ में आ गया होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि भाई जो विराट चेतना शक्ति है, यानी सृष्टि का जो निर्माण की जो शक्ति है, उसमें अपनी लीलाओं में आनंद का अनुभव वो कर रहा है पूरा संसार। तो तुम भी जाग करके उस विराट चेतना शक्ति का आनंद उठाओ। महाचिति सजग हुई सी व्यक्त विश्व उन्मीलन अभिराम, ठीक है ना, विश्व का उन्मीलन अभिराम, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त। तो ये पंक्ति का अर्थ, दोनों पंक्ति का अर्थ साथ में ले लिया। विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो उन्मीलन है, सृष्टि का जो निर्माण है, निर्माण या फिर रचना, ठीक है, तो निर्माण या फिर रचना में जो सुंदर रचना है, अभिराम का अर्थ हो गया सुंदर, अनुरक्त मन परस्पर प्रेम में, परस्पर प्रेम में मग्न होना, अनुरक्त होना, अनुरक्त होना, परस्पर प्रेम भाव में अनुरक्त होना, डूबना। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्रद्धा मनु से कह रही है कि सुंदर सृष्टि का जो निर्माण है वो जो आनंददायक जो लीला है उनसे होता है और इस महाचेतना शक्ति की लीलाओं से ही सारा संसार है वो अनुरुक्त और परस्पर स्नेह से परिपूर्ण है वो होता है। ये बात इसमें बताई गई कि विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरुक्त। इसी में, किसमें, इसी में शब्द यहाँ पर महाचित्ती के लिए आया है। महाचित्ती यानी विराट जो चेतना शक्ति है, ब्रह्म की जो निर्माण शक्ति है, उसके लिए आया है इसी में। तो इसी में सब होते अनुरक्त, यानी इसी विराट चेतना शक्ति में सभी प्राणी परस्पर उस प्रेम में अनुरक्त होते हैं। तो ये इसी से विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी से ही विश्व का सुंदर जो रचना है वो होती है। ये जो महाशक्ति है, विराट चेतना शक्ति है, या परस्पर स्त्री और पुरुष में जो प्रेम भावना है परस्पर, उस विराट शक्ति के कारण ही होता है और उससे सब परस्पर प्रेम भावना से अनुरुक्त होकर के इस सृष्टि का निर्माण होता, रचना होती है। तो ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है श्रद्धा के द्वारा। अगली पंक्ति है, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम। और इस प्रकार से इसी से जीवन का जो लक्ष्य है वो मन की जो मंगल कामनाएं हैं उनसे युक्त होती हैं, ठीक है ना। इस जीवन में जो काम मंगल का अर्थ हो गया कामनाएं या इच्छाएं, कामनाएं या इच्छाएं, मंगल मंगलकारी शुभकारी, मंगलकारी या शुभकारी, मंडित मने युक्त है। श्रेय का अर्थ हो गया कल्याणकारी, श्रेय मार्ग हो गया कल्याणकारी। तो कल्याणकारी जो जीवन में जो समस्त कामनाओं, जो समस्त कामनाएं हैं, जीवन की समस्त कामनाएं जो मंगलकारी है उनसे युक्त कल्याणकारी भाव है वो इसी सर्ग इच्छा का है परिणाम। इसी सर्ग, सर्ग का मतलब सृष्टि का निर्माण का, सृष्टि के निर्माण का, यानी जो विराट चेतना शक्ति है, मैंने कहा विराट जो चेतना शक्ति है उसी से परस्पर प्रेम भावना पैदा होती है और उससे ही सुंदर सृष्टि का निर्माण होता है और समस्त प्रकार की जो
कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं जो मंगलकारी है, शुभकारी है, जो शुभ को देने वाली है, ऐसे मंगल भावनाएं, मंगल कामनाओं से युक्त जो श्रेय मार्ग है, श्रेय सर्ग इच्छा यानी जो पवित्र कल्याण करने वाली जो सृष्टि की इच्छा का जो निर्माण है उसी का ही परिणाम है, इच्छा का है परिणाम। ये जो सारी सृष्टि जो बनी है, श्रद्धा कह रही है जो सारी सृष्टि का जो निर्माण ब्रह्म ने किया है वो इसी महा जो चिति है, विराट चेतना शक्ति, उसी के कारण हुई है। और सब में ये कामनाएं और मंगल भावनाओं से युक्त जो भाव है वो सभी प्राणियों में भरे हुए हैं, और उसी मंगलकारी भावनाओं के कारण, उसी कामनाओं के कारण ही ये सृष्टि की इच्छा का परिणाम है वो होता है, यानी इस सृष्टि का निर्माण होता है। और ये सब उसी सर्ग की इच्छा का परिणाम, यानी सृष्टि का निर्माण करने का जो भाव है वो केवल इसी महाचिति यानी विराट चेतना शक्ति के कारण ही हुआ है। तो यहाँ पर श्रद्धा ये बता रही है कि तुम एकांकी जीवन मत जियो। स्त्री और पुरुष का जो परस्पर प्रेम भाव है वो सृष्टि का जो है महाविराट चेतना शक्ति का ही परिणाम होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बात करें, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो उस असफल भवधाम, इस संसार को, उस संसार के धाम को, भवधाम को यानी संसार के उस पवित्र धाम को असफल कर रहे हो। ठीक है, तिरस्कृत करके, उसका अपमान करके, तिरस्कार करके, तिरस्कार या अपमान। तो इस प्रकार से श्रद्धा कह रही है मनुष्य कि हे तपस्वी, तुम इस विराट चेतना शक्ति का, इस महाचिति का, इस ब्रह्म की शक्ति का तुम तिरस्कार कर रहे हो, उस प्रेम शक्ति का, अनुरुक्त शक्ति का तुम तिरस्कार करके, तिरस्कृत करके उसको भूल, और तुम उसको अपमान करके उस शक्ति को, विराट चेतना शक्ति को तुम भूल रहे हो, और भूल करके इस संसार को तुम असफल बना रहे हो। ये भाव इसमें व्यक्त किया है कि सृष्टि है वो, तुम इस सृष्टि का जो मुख्य जो कार्य है वो इस सृष्टि का निर्माण का कार्य है, और इस निर्माण के कार्य का तुम तिरस्कार कर रहे हो, और तुम ये उसको तुम भूल करके बनाते हो असफल बहुधाम, इस संसार को तुम असफल बनाना चाहते हो। तो ये भाव इसमें व्यक्त किया है। तो यहाँ पर समझाती हुई कह रही है कौन, श्रद्धा मनु को, कि तुम इस शाश्वत सत्य का अपमान कर रही हो, क्योंकि इस सृष्टि का निर्माण परस्पर प्रेम भाव, अनुरुक्त भाव से होता है, और ये विराट जो चेतना शक्ति है उसी का ही परिणाम है सृष्टि के निर्माण का। इसीलिए तुम इस शाश्वत सत्य का अपमान कर रहे हो और इसे भूल रहे हो, और इस संसार में जन्म लेने को ही असफल बना रहे हो। तो ये अपने आप को संसार में जब तुम्हारा जन्म हुआ है तो इस संसार की उस आनंदमय लीलाओं में तुम्हारा सहभागी होना आवश्यक है। ये भाव श्रद्धा समझा रही है किसको, मनु को। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये पद थोड़ा है तो दार्शनिक कठिन है, लेकिन आपको मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो इस विशेष वाले बिंदु में आप इसमें लिख लेना प्यारे विद्यार्थियों कि श्रद्धा मनु को बतलाना चाह रही है कि उज्जवल भविष्य की कामना करके जीवन पथ को बढ़ने में सफलता अवश्य मिलती है। यानी मनु को समझा रही है, श्रद्धा मनु को समझाती हुई कह रही है कि इस जीवन में अगर आपको उज्जवल भविष्य की कामना करनी है तो इस जीवन को निराशा से युक्त नहीं, जो आशा का संचार करना जरूरी है। उज्जवल भविष्य की कामना करके उसको पथ पर बढ़ने की जो सफलता अवश्य उसको मिलती है, जो अपने भविष्य की कामना करता है, यानी उस जीवन पथ पर आशा के साथ बढ़ता है। एक इसमें बात ये भी कह सकते हैं कि दुख से निराशा और भयभीत होना अनुचित है। ये भी बात बताइए कि मनुष्य को दुख और निराशा से भयभीत नहीं होना चाहिए। श्रद्धा ये कहना चाहती है कि तपस्वी, तुम दुख और निराशा से क्यों घिरे हुए हो, क्यों व्याकुल हो रहे हो कि संसार में दुख और व्याकुलता करने से व्यक्ति का कोई औचित्य नहीं है। इसीलिए दुख और निराशा से तुम्हें, दुख और निराशा जीवन में नहीं करना चाहिए, ये अनुचित कार्य है। आशा के साथ जीवन जीना चाहिए, आशावान बनना चाहिए। ये बात इसमें बताने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो। वेदांत दर्शन में महाचिति जो शब्द मैंने यहाँ पर आया है तो वह ब्रह्मा की इच्छा का परिणाम आदि रूपों के विवेचन में आया है। इसी से सृष्टि का क्या होता है, निर्माण। तो यहाँ मुख्य शब्द यह महाचिति यानी विराट चेतना शक्ति से ही, ब्रह्म की इस विराट चेतना शक्ति से ही जो विश्व का जो रचना या विश्व का निर्माण है वो किया जाता है। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। इस लीलामय, उस परमात्मा की, उस ईश्वर की इस लीलामय आनंददायी उस जीवन में निराशा का भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि निराशा जो जीवन को समाप्त कर देती है उसमें आशा का संचार होना चाहिए। तो ये आप पॉइंट लिख सकते हो। और अलंकारों की बात करें तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है ही है, और इसके साथ आप अनुप्रास अलंकार लिख सकते हो।
ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, उत्प्रेक्षा अलंकार और आपके अनुप्रास अलंकार। भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त रचना है ही है। और छायावादी शैली का प्रयोग किया गया है, ये आप पॉइंट में लिख सकते हो, आपका बड़ा एक पंक्ति और हो जाएगी विशेष वाले पॉइंट में। छायावादी शैली का अच्छा प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दावली से युक्त रचना है। उत्प्रेक्षा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और श्रद्धा इसमें निराशामय जीवन से मुक्त होने की बात है वो कह रही है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों दोनों पद आपको समझ में आ गए होंगे। थोड़े से कठिन अवश्य है क्योंकि थोड़ा सा इसमें दार्शनिकता का सा भाव है, लेकिन आप पढ़ोगे तो आप ज़रूर इसको ठीक से आत्मसात कर सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों दोनों पद आपको समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे जयशंकर प्रसाद जी के कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से जो शेष रहे पद है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इन व्याख्याओं को पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।